ओम शांति। 3 जनवरी 2021 की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट 5 अक्टूबर 1987 के मुख्य पॉइंट्स। आज के इस अव्यक्त मिलन में बाप दादा विशेष करके संतुष्टता, जो कि हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा और मूल्यवान खजाना है, जो हमें भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको देख कह रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण को यह संतुष्टता का खजाना तो एक जैसा ही प्राप्त हुआ है, पर इसको स्वरूप में लाने में सब नंबरवार हैं। बाप दादा कह रहे हैं कि संतुष्टता का बीज है सर्व प्राप्तियां। जो आत्मा यह अनुभव करेगी कि उसे बाबा से सर्व प्राप्तियों का वर्षा, सर्व खजानों की प्रॉपर्टी मिली हुई है, बस उसे स्मृति में लाकर समय पर यूज करना है, तो ऐसी आत्माएं हमेशा संतुष्ट रहेंगी, क्योंकि उन्हें यह नशा रहेगा कि मैं तो बेहद के खजाने की मालिक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं जब जो चाहे वो प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन जो आत्माएं बाबा द्वारा दिए गए खजानों को यूज नहीं करते, स्मृति में नहीं रखते, वह असंतुष्ट रहते हैं। प्राप्ति तो उन्हें बेहद की है, पर उसे हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। अभी इसी जन्म में ही जैसे किसी भी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु की प्राप्ति में लग जाते हैं, और अगर वह नहीं मिला तो मूंझते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि भगवान तो उन्हें बेहद का मालिक बना रहा है, तो फिर ऐसे हद की चीजों के पीछे क्यों भागना, और फिर असंतुष्ट होते हैं। यह हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। मन में हद की इच्छाएं आ जाती हैं, इसलिए मुख से खुश होंगे, दिल से खुश नहीं होंगे। अभी भगवान आते हैं हमें वरदान देकर पूरे विश्व का मालिक बनाने, वो भी पूरे 21 जन्मों के लिए। तो उसके आगे यह इस एक जन्म की हद की इच्छा करके क्या फायदा। तो आज बाप दादा देख रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में बहुत कम ही ऐसी आत्माएं हैं जो संपूर्ण संतुष्ट हैं। ऐसी विशेष आत्माएं स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अन्य आत्माओं को भी अपनी दृष्टि और वृत्ति से संतुष्टता का अनुभव कराती हैं। ऐसे संतुष्ट मणि आत्माओं की माला बहुत छोटी है और उनकी चमक बहुत ज्यादा है। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला ही बाप दादा के गले का हार बनती है। फिर भविष्य में पूरे विश्व पर राज करती हैं और पूज्य बन फिर भक्त जन इनके नाम की माला जपते हैं। फिर बाप दादा ऐसे बच्चों को देख रहे हैं जो कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर जाते हैं, पर इसमें फंसते नहीं। यह है दूसरी माला के मन के। स्वयं ब्रह्मा बाबा चाह रहे हैं कि ये सब पुरुषार्थ द्वारा पहली नंबर के माला में आ जाए, यानी कि संपूर्ण संतुष्ट बन जाए। और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शिव बाबा इन्हें पहले नंबर की माला में लाकर ही दिखाएंगे, यानी कि इन्हें संपूर्ण संतुष्ट आत्मा बनाकर ही रहेंगे। फिर बाप दादा उन आत्माओं को देख रहे हैं जो कभी स्वयं से असंतुष्ट, कभी परिस्थिति से असंतुष्ट, छोटी बड़ी बातों में असंतुष्ट में रहते हैं और फंसते रहते हैं। तो बाप दादा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं हद की इच्छाओं के पीछे भागती हैं, इसलिए कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट होती हैं। मिल गया तो बहुत खुश, असंतुष्ट हो गए, नहीं मिला तो फिर दुखी और असंतुष्ट हो गए। ऐसी आत्माएं फिर जो बेहद का खजाना हमें प्राप्त हुआ है बाबा द्वारा, उसे अनुभव नहीं कर सकती हैं। वह तो हद में ही फंसी रहती है। तो अगर हमेशा संतुष्ट रहना है
तो हद की इच्छाओं को छोड़ बेहद के प्राप्ति के नशे में रहो तो मन हमेशा संतुष्ट रहेगा। और संतुष्टता तो ब्राह्मण जीवन की निशानी है, उसका प्रतीक है। अगर ब्राह्मण बनकर संतुष्ट नहीं हो तो फिर सिर्फ नाम के ही ब्राह्मण रह गए ना। बाप दादा फिर कह रहे हैं कि संतुष्टता की निशानी है हमेशा प्रसन्न रहना। जो आत्मा संपूर्ण संतुष्ट होगी वो हमेशा खुशी की लहर में रहेगी। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी समस्या आ जाए, प्रकृति की हलचल आ जाए, वो हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई देंगे। उनका कभी यह कंप्लेन नहीं होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मैं ही क्यों। ऐसी प्रसन्नचित आत्माएं हमेशा निस्वार्थ और निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले होते हैं। तो आज बाप दादा विशेष कह रहे हैं कि जब भगवान खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो फिर संतुष्टता को अपनी प्रॉपर्टी और प्रसन्नता को अपनी पर्सनालिटी बनाओ। आज वरदान में बाबा ने कहा कि हमेशा अपने को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करना। फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकती, वो किसी भी आकर्षण में नहीं आ सकते। अपने को इन 5 तत्वों से बना शरीर ना समझ प्रकाश की काया वाला फरिश्ता स्वरूप में रहो। लेकिन यह फरिश्ता स्थिति तभी अनुभव होगी जब हम किसी के अधीन नहीं होंगे, ना शरीर के अधीन, ना लौकिक व अलौकिक संबंध में अधीनता होगी। फरिश्ते हमेशा माया से सेफ रहते हैं। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।